Hi everyone, this is Menu Budhwar, your mathematics teacher. Beta, today I'm going to start the evaluate your grasp of chapter number 12, rectilinear figure quadrilaterals, included in your candid ICSE mathematics class 9. So page number आपकी book का 368. First question is PQRS is a rhombus in which the diagonal PR is produced to T. PR को T तक produce किया गया है. If angle SRT is 152, SRT, this external angle, ठीक है, exterior angle है 152, then find x, y, z. X is this angle, y is this, and z is this. हम देखो ये वाला एंगल 152 है ना, तो ये पूरा लीनियर पेयर हो गया. 180 का एंगल, स्ट्रेट एंगल जिसे बोलते हैं. तो 152, 180 में से 152 माइनस करो, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 का होता है, स्ट्रेट एंगल. 180 माइनस 152 इज 28. तो ये जो एंगल बचा दिस इज ऑफ 28, है ना. तो ये रोम्बस है. रोम्बस की अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेलल. ठीक है, साइड्स इक्वल, तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन अपोजिट साइड्स पैरेलल भी तो होती हैं ना रोम्बस की. तो अगर ये एंगल 28 है तो दिस इज ऑल्सो ऑफ 28. क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स थी. दिस इज अ ट्रांसवर्सल एंगल, दिस इज इक्वल टू एंगल दिस. ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स बन गए. और रोम्बस का अब देखो, ये भी 28, ये भी 28. ठीक है, 28 28 के हो गए. जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, वो इन एंगल्स को करते हैं बाइसेक्ट. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस बता रही हूँ मैं. ये डायगोनल्स जो होते हैं ना, वो एंगल्स को करते हैं बाइसेक्ट. अगर ये 28 है तो ये भी फिर 28 हुआ. बाइसेक्ट मतलब इक्वल इक्वल पार्ट्स में दोनों एंगल्स को डिवाइड करते हैं ये. तो ये भी 28 हो गया. जेड तो आ गया अपना 28. और दूसरी प्रॉपर्टी देखो, जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे. ठीक है, तो दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. तो एंगल y क्या हुआ, फिर दोनों डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना यहाँ पे. तो ये सारे एंगल्स 90 90 के होंगे. सारे, ये सारे एंगल्स जो हैं वो 90 90 के होंगे. ठीक है, ये 90 का हो गया, तो इसका मतलब y भी 90 का हो गया, है ना. अपना z आ गया 28, y आ गया 90. ये भी एंगल 28 का था. ऑल्टरनेट वैसे भी बाइसेक्ट करते हैं तो 28 28 रहेंगे ये. अब आ जाओ इस ट्रायंगल में, क्योंकि अपने x रह गया अपना. इन ट्रायंगल P से दिस पॉइंट इज O. इन ट्रायंगल POQ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 28 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180. ठीक है, 180 में से 90 प्लस 28, दैट इज 118, है ना. 118 180 में से माइनस कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 62 डिग्री. ठीक है, ये तो फर्स्ट मैं ऑरली बता दिया आपको, इजी था. सेकंड भी ऑरली कर देते हैं. सेकंड इज ABCD इज ए काइट इन विच एंगल OBC इज 20 डिग्री. OBC दिस एंगल, ठीक है, ये 20 डिग्री का. एंगल OCD 35. OCD दिस एंगल इज ऑफ 35 डिग्री. फाइंड एंगल ABC. ABC, अब देखो काइट में ये जो लंबा वाला डायगोनल होता है ना, ये इन एंगल्स को करता है बाइसेक्ट. ठीक है, काइट्स की प्रॉपर्टीज में देखो, ये जो डायगोनल है इन एंगल्स को करता है बाइसेक्ट. अगर ये 20 का है तो पूरा कितना हो गया फिर, 40 का. ठीक है, ये पूरा एंगल 40 का होगा, दैट इज एंगल ABC. राइट, एंगल ADC देखो, ADC. अब देखो काइट में ये दिया हो ना, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. अगर साइड्स इक्वल हैं तो साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. अगर ये 35 का है, ये साइड्स इक्वल है ना, AD एंड CD, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल होंगे. अगर ये 35 है तो दिस इज ऑल्सो ऑफ 35 डिग्री. तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो इस ट्रायंगल में ADC में. 35 प्लस दिस एंगल इज 180. एंगल ADC आ जाएगा 180 माइनस 70, डैट इज 110. ठीक है, एंगल ADC भी आ गया. अब एंगल BAD बचा है, BAD. अब इस ट्रायंगल पे आ जाते हैं, BAD में.
राइट। अब देखो ये साइड्स इक्वल थे ना, ये साइड्स इक्वल थे तो ये एंगल्स इक्वल है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। इस ट्रायंगल में देखो तो ये साइड्स इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी। इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, ये भी तो इक्वल होने चाहिए ना, राइट। अब अपना एंगल ए बी सी जो था वो 40 डिग्री था। 40 प्लस, इसे अगर एक्स ले लें हम, 40 इज इक्वल टू 180, ठीक है। 40 इज इक्वल टू 180। क्या आया, 40 + 2x इज इक्वल टू 180। 2x इज इक्वल टू 40 माइनस होगा 140, x इज 70। अगर हम इन दोनों एंगल्स को x सपोज करते हैं तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए, बिकॉज ये साइड्स इक्वल हैं, इनके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो दिस इज एंगल, ये जो एंगल ए बी सी है दिस इज ऑफ 40 डिग्री, तो 40 + x विल बी 180। 40 + 2x इज 180, तो 2x आ जाएगा 140, x विल बी 70 डिग्री, तो ये एंगल आ गया 70। अब ट्रायंगल देखो आप ए बी डी, ये टोटल एंगल कितने का बन गया, 105 का। दिस एंगल 70 + 35, 105, ये पता है हमें, क्योंकि ये वाली जो डायगनल है इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो 110 का एंगल था ना ये एंगल ए डी सी, 55 हो गए। 105 + 55 प्लस एंगल ए ए बी डी, यही एंगल है ना, एंगल ए बी डी, ए बी ओ बोल लो चाहे ए बी डी बोल लो, एंगल तो सेम है। 55 + 105 प्लस एंगल ए बी डी। अच्छा बी ए डी फाइंड करना है, ओके, बी ए डी तो यहीं से फाइंड होगा ना फिर, 70 + 35, ठीक है। हाँ ए बी डी तो हो गया था 2020 का, तो बी ए डी एंगल फाइंड करना है। बी ए डी इज 35 + 70 दैट इज 105, राइट। इस ट्रायंगल में से आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये वाले एंगल्स फाइंड कर लेने, क्योंकि 35 है तो 35 ये होगा, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल निकल आएगा, ठीक है, 110 का। और ये जो डायगनल है इस एंगल को करता है बाइसेक्ट, तो 55 की हो गए, ठीक है। इधर भी ये साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल्स इक्वल होंगे। ये एंगल हम फाइंड कर चुके थे 40 का, क्योंकि आधा एंगल दिया है ना, हाफ एंगल इज 20, तो पूरा 40 का होगा, बिकॉज दिस इज एंगल बाइसेक्टर। तो 40 + x इज 180, वहाँ से x आ गया 70, तो दिस एंगल इज 35 + 70 दैट इज 105। नेक्स्ट देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इन द गिवन फिगर द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं, ए बी सी डी रेक्टेंगल है, ये डायगोनल्स ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओ ए ई इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओ ए ई, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या है, सारे एंगल्स, तीनों एंगल 60 के होंगे एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ओके। देन drawn so that B and E are on the same side of AC, B and E AC की सेम साइड पे बने हुए हैं। इफ एंगल ए सी डी इज 30 डिग्री, ए सी डी, सिर्फ आपको एक ही एंगल दिया है ए सी डी 30 डिग्री का। फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए ई बी, ए ई बी, इस ट्रायंगल के आप तीनों एंगल्स फाइंड करोगे, राइट। तो अब देखो आपको गिवन क्या है कि ओ ए ई इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स होते हैं 60 के, ठीक है। ये तीनों एंगल 60 के हो गए। अब देखो दिस इज ऑफ 30 डिग्री, ये वाला एंगल है 30 डिग्री का है, तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, तो दिस इज 30 डिग्री, ऑल्सो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, बिकॉज ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, है ना। दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये लाइंस पैरेलल, दिस इज अ ट्रांसवर्सल, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट एंगल हो गई, ये 30 का, ये भी 30 का,
लेकिन ये टोटल 60 का था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल है, तो इसका मतलब ये भी 30 का हो गया, फिर 30 बचे ना, फिर टोटल 60 था, एक एंगल हाफ एंगल 30 का, तो बाकी भी 30 का ही बचेगा, राइट। अच्छा, एक एंगल तो निकल आया ट्रायंगल ए ई बी का, दिस इज ऑफ 30 डिग्री, राइट। अब देखो, ओ ए एंड ओ ई, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी ना। ओ ए इज इक्वल टू ओ ई, बट हमें पता है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को करते हैं बाइसेक्ट। अगर वो प्रॉपर्टी देखें हम, तो ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल होगा, ठीक है। ये चारों पार्ट्स होते हैं ना रेक्टेंगल के, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, ये इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल हैं, तो जब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो चारों पार्ट्स इक्वल होंगे। तो रेक्टेंगल में ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल देखें तो ओ ए इज इक्वल टू ओ ई है ना। तो इसका मतलब, क्योंकि ओ ए ओ ई के इक्वल है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल देखें, ऑल्सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी अकॉर्डिंग टू डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। दोनों को फ्रॉम 1 and 2, इसे 1 लिख लो, इसे 2 लिख लो, ओ ए ओ ई के इक्वल है, बट ओ ए ओ बी के भी इक्वल है, इसका मतलब ओ ई इज इक्वल टू ओ बी, सो ओ ई इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है। ये जो साइड है इस साइड के इक्वल हो गई ना। तो अब देखो आप क्या क्या है अपना, ये 30 का था तो ये एंगल 30 का है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब देखो, ओ ए ई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स भी 60 के, ओ ए इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया, बिकॉज ओ ए ओ बी के इक्वल है, बट ओ ए इज ऑल्सो इक्वल टू ओ ई, इसका मतलब ओ ई और ओ बी भी इक्वल हो गए, राइट। ओ ई एंड ओ बी भी इक्वल हो गए। अब देखो, ओ ए एंड ओ बी इक्वल है, ओ ए एंड ओ बी इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे ना। अगर ये एंगल 30 का है तो ये भी 30 का हो गया फिर, बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, तो अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ये 30 का क्यों हुआ था, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, बट ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो उनके बाइसेक्टर्स भी तो हाफ हाफ पार्ट्स भी तो इक्वल होंगे। ओ ए ओ बी इक्वल है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये एंगल 30 का हो गया, राइट। अब देखो, बिकॉज ओ ई इज इक्वल टू ओ बी, ओ ई इज इक्वल टू ओ बी, इट मीन्स ये एंगल भी इक्वल होंगे, साइड्स इक्वल हैं ओ ई ओ बी, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए फिर, ठीक है, जो मैं डार्क कर रही हूँ, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये इक्वल होने चाहिए ना। अब अगर हम ये वाली ट्रायंगल देखें, से दिस ट्रायंगल ओ ए, ये पॉइंट पी है, ये 60 का एंगल, ये 30 का एंगल, तो बाकी कितना बचा हुआ एंगल सम प्रॉपर्टी, 90 का, ठीक है। ये 60, ये 30, बाकी 90 का बचा। अगर एक एंगल 90 है तो सारे 90 क्यों हो जाएंगे, लीनियर पेयर से, 90 एंड 90 180 बनेगा, इधर भी 90 प्लस 90 180 बनेगा, इधर भी 90 प्लस 90 180 बनेगा, ये जो एंगल्स हैं सारे हो गए 90 90 के, राइट। अब अगर ट्रायंगल देखें हम ओ पी बी, ओ पी बी, ये 90 का, ये 30 का, बाकी कितना बचा, 90 प्लस 30 120, ये कितना बचा 60, ठीक है, ये 60 का बचा। अब देखो, दिस इज, ये 60 का है, तो बाकी एंगल्स तो इक्वल है ना इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ ई बी एक एंगल 60 का है, बट बाकी के दो एंगल्स तो इक्वल हैं, बिकॉज ओ ई इज इक्वल टू ओ बी। अगर हम ट्रायंगल ओ ई बी देखें तो ये 60 का एंगल है ना, बाकी दोनों एंगल्स इक्वल हैं,
बिकॉज ओ ई इज इक्वल टू ओ बी, तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे ना। इसे हम एक्स एक्स ले लेते हैं दोनों को, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट देखो बेटा सेकंड का सेकंड पार्ट। In the given figure, ABCD is a square and APD is an equilateral triangle. ABCD square है, APD is an equilateral triangle. Equilateral triangle सारी sides equal होंगी इसकी, ठीक है, सारी sides equal होंगी। Find angle PBC, PBC, this angle, right? And angle APB, APB, this angle. ये आपको फाइंड करना है। ओके, अब ए बी सी डी स्क्वायर है, आपको पता है स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, है ना। तो 4 के 4 एंगल्स 90 के होंगे। ए पी डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तीनों एंगल्स 60 के होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के। दीज थ्री एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। अगर ये तीनों 60 के हैं और एंगल ए जो है पूरा 90 का स्क्वायर का एंगल है, तो बाकी कितना बचा ये वाला, 30 बचा ना। अगर ये 60 था, पूरा एंगल स्क्वायर का 90 है, तो बाकी 30 बचेगा, राइट। अब देखो अगर ये एंगल 30 है और ए पी डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तीनों साइड्स इक्वल हैं, ये साइड है स्क्वायर की। अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। दिस मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स एंड स्क्वायर की साइड्स, ये सारी साइड्स इक्वल हैं, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्लूड्स अ साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो सारी साइड्स इक्वल हो गई। दिस मीन्स ए पी एंड ए बी भी इक्वल है, ठीक है। ए पी एंड ए बी भी इक्वल हो गई, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की और स्क्वायर की सारी साइड्स आपस में इक्वल जा रही हैं। अगर ये एंगल 30 है, दी साइड्स आर इक्वल, तो अगर ट्रायंगल लें हम ए पी बी, ठीक है, ए पी बी ट्रायंगल लें, तो बिकॉज ए पी इज इक्वल टू ए बी, ठीक, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई ये। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स है, अपोजिट इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो ये 30 का, बाकी ए पी बी में बाकी के कौन से एंगल बचे, ए बी पी एंड ए पी बी, ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। फिर अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये 30, इसे एक्स ले लो, इसे भी एक्स ले लो, राइट। 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। 30 प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वहाँ से आपका ये दोनों एंगल्स है ना, एक्स एक्स जो हमने सपोज किए हैं वो 75 आ जाएंगे, ठीक है। 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180, ये 30 माइनस होगा, 2x इज इक्वल टू 150, x विल बी 75। तो एंगल ए पी बी भी 75, एंगल ए बी पी भी 75। तो एंगल ए पी बी हो गया, फिर 75 हो गया ना ये तो। और बचा पी बी सी, पी बी सी दिस एंगल। अब ए बी पी तो 75 है ना, पूरा एंगल है 90 का, स्क्वायर का एंगल है। तो 90 में से 75 माइनस कर दोगे तो कौन सा एंगल बचेगा, पी बी सी बचेगा। तो 90 माइनस 75 इज 15, सो एंगल पी बी सी इज 15 डिग्री, राइट। तो ये था सेकंड का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट इज फोर्थ सम। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक।
एंड एंगल पी क्यू आर इज 90, ये एंगल 90 का। पी डी इज इक्वल टू सी क्यू इज इक्वल टू बी आर, पी डी सी क्यू एंड बी आर ये इक्वल है तीनों। प्रूव दैट पी सी इज इक्वल टू बी क्यू, पी सी इज इक्वल टू बी क्यू, ये प्रूव करना है। अच्छा स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होंगी, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होंगी। दिस मीन्स बी सी इज इक्वल टू सी डी होगा स्क्वायर में, बी सी और सी डी भी तो इक्वल होंगी ना, साइड्स ऑफ स्क्वायर हैं। अगर हम बी सी में से सी क्यू निकाल दें, बी सी में से सी क्यू निकाल दें तो क्या रहेगा, बी सी माइनस सी क्यू इज बी क्यू, ये बी क्यू आएगा। और अगर सी डी में से पी डी निकाल दें, सी डी माइनस पी डी क्या बचा, पी सी बचा, है ना। लेकिन हमें क्या गिवन था कि सी क्यू एंड पी डी इक्वल है, गिवन था ना कि सी क्यू एंड पी डी इक्वल है। तो ये इक्वल इक्वल पार्ट्स इक्वल इक्वल साइड में से माइनस हो जाएंगे तो जो बचेगा वो भी तो इक्वल होगा। इक्वल साइड्स में से इक्वल पार्ट्स माइनस हो गए तो जो बचेगा वो भी तो इक्वल होगा। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे, बिकॉज पी डी इज इक्वल टू सी क्यू देयर फोर बी क्यू इज इक्वल टू पी सी। इसका मतलब जो बचा, जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो भी इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया कि पी सी एंड पी क्यू इक्वल है। सेकेंड प्रूफ करना है पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। उसके लिए हम ये दो ट्रायंगल्स लेंगे, ट्रायंगल पी सी क्यू एंड ट्रायंगल आर बी क्यू। ये दोनों ट्रायंगल्स में सी क्यू इज इक्वल टू बी आर है, ये हमें गिवन है, सी क्यू इज इक्वल टू बी आर, ये दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं हम। ठीक है, पी सी इज इक्वल टू बी क्यू, ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे, राइट। This side is equal to this side and this side is equal to this side. Also angle C is equal to angle B, 90 डिग्री का, स्क्वायर के एंगल्स हैं तो बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, ये एंगल जो है दोनों साइड्स में इंक्लूडेड है ना, साइड एंगल साइड रूल, ट्रायंगल्स हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो फिर ऑटोमेटिकली आर क्यू एंड पी क्यू भी इक्वल हो गए बाय सी पी सी टी। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर है। थर्ड पार्ट है एंगल क्यू पी आर 45, क्यू पी आर ये प्रूव करना है कि 45 का एंगल है। अब देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, बिकॉज पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ये हम प्रूव कर चुके हैं सेकेंड पार्ट में कि पी क्यू एंड क्यू आर इक्वल है। अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, तो ये एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो इन्हें हम एक्स एक्स ले लेते हैं। तो अब ट्रायंगल देखो पी क्यू आर, एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो वहाँ से एक्स आ जाएगा 45। ठीक है, एक्स मीन्स एंगल क्यू पी आर, दोनों एक्स हैं तो क्यू पी आर भी तो एक्स है ना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा ट्रेपीजियम की दो साइड्स पैरेलल होती हैं, दो नॉन पैरेलल। जो एंगल्स पैरेलल साइड के एडजेसेंट होते हैं ना, ये पैरेलल साइड्स हैं, मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, इनका सम होता है 180। पैरेलल साइड्स के, अपने पैरेलल साइड के एडजेसेंट एंगल लेने हैं, दिस एंड दिस ये नहीं लेने क्योंकि ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, ओनली पैरेलल साइड के एडजेसेंट एंगल्स, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दैट इज ए एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, एक्स प्लस 20 प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 180। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस एक्स 3x हो गए, प्लस 20 प्लस 10 30 इज इक्वल टू 180।
3x आ जाएगा 180 माइनस 30 150, x विल बी 50, x की वैल्यू आ गई, y बचा, और y और 92 ये भी तो पैरेलल लाइंस के एडजेसेंट एंगल्स हैं, y प्लस 92 इज इक्वल टू 180, तो वहाँ से y आ जाएगा आपका 88 डिग्री। ठीक है, इजी था ये। सेकेंड पार्ट देखो, इन a rectangle diagonals intersects at O if angle OAB 30, OAB this angle is of 30 degree, find angle ACB, ACB। अच्छा देखो ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अब रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 90 के होते हैं, पूरा एंगल 90 का, इतना 30 का, तो बाकी कितना बचा फिर 60 डिग्री, एंगल ए सी बी कितना बचा 60 डिग्री। सेकंड इज एंगल ए बी ओ, ए बी ओ। अच्छा ये 60, ये पूरा एंगल तो 90 का होता है ना, ये पूरा एंगल 90 का, राइट। अब रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, राइट, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, तो ये चारों पार्ट्स इक्वल होते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, चारों पार्ट्स इक्वल होते हैं। इफ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अगर दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री, इसका मतलब ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। अब लगा दो ए ओ बी पे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ये 30, ये 30 60, बाकी कितना बचा 180 में से माइनस करो 120, ये कितने का बचा 120 का। ठीक है, एंगल ए बी ओ हो गया। अच्छा ए बी ओ तो ऐसे ही आ गया 30 डिग्री है ना, बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, इसका मतलब ये एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो ये 30 डिग्री का, ये तो यहीं से प्रूफ हो गया। एंगल सी ओ डी, सी ओ डी, हाँ जो अभी प्रूव किया ना हमने कि एंगल ए ओ बी 120 है, तो सी ओ डी भी 120 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल आ जाएगा 120, दिस इज 30, दिस इज 30, तो बाकी कितना बचा 120 बचेगा ना, एंगल सी ओ डी भी 120, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बी ओ सी, बी ओ सी ये लीनियर पेयर से कर दो, ये 120 और ये पूरा एंगल 180 का लीनियर पेयर है ना, तो 120 में कितने ऐड करेंगे 180 बनेंगे 60, राइट, तो एंगल बी ओ सी बन गया 60 का। ठीक है, नेक्स्ट जो सिक्स सम है ना आपका, इन द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये जो सारी स्टेटमेंट है ना आपकी एग्जाम्पल 30 जैसी है, राइट, एग्जाम्पल 30 से बिल्कुल मैच करती है, आप वहाँ से देख सकते हो सॉल्व एग्जाम्पल है। इसके साथ आपके इवेल्युएट योर ग्रास्प ऑफ चैप्टर नंबर 12 रेक्टिलिनियर फिगर क्वाड्रिलेटरल्स भी होते हैं खत्म।